गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है। तो आज की क्लास में हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक अपने सिलेबस का हम कवर करते हैं और आज एक उसका इंट्रोडक्शन क्लास उसकी हम कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के की आपको बताना चाहता हूं। आप स्क्रीन पे देखिए। कंज्यूमर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्क्रीन पे देखिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप के जो नोट्स में है वो दो टॉपिक आपके के नोट्स में लिखे होंगे। एक तो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और दूसरा आपके नोट्स में जो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जरा हम समझते हैं कि आपकी सिलेबस में जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है और जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, ये दो टॉपिक, दो डिफरेंट, एक ही टॉपिक दो डिफरेंट एक्ट क्यों हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो लॉ है वो रिपेल कर दिया गया है, हट गया है, ओमिटेड, इट हैज बीन ओमिटेड एंड न्यू एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज टेकन इट्स प्लेस, राइट। तो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिनको हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं, ये 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो वो रिपेल कर रहा है 1986 के एक्ट को। तो सबसे पहले इसके लिए क्यों हमें स्टडी मटेरियल में ये दो डिफरेंट एक्ट रखा गया है, इसकी बात करते हैं। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी एक्ट कैसे एक्ट बनता है। सबसे पहले एक बिल होती है और ये हम अपने देश की मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ। हम अपने देश के लॉ सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया है और ये एक सेपरेट टॉपिक है जो हमने बाकी सिलेबस में भी पढ़े हैं, एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा चीज़, जिन स्टूडेंट्स ने पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी उनके लिए बता रहा हूँ कि कोई भी ड्राफ्ट बिल, एक्सपर्ट कमिटी होती है हमारे देश में जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और किसी पर्सन को उसका चेयरमैन बनाती है या बहुत से कमिटीज गवर्नमेंट गठित करती है जो एक पर्टिकुलर मुद्दे पे गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट बिल बना कर देती है। गवर्नमेंट ऐसे ड्राफ्ट बिल्स पे पब्लिक की भी ओपिनियन लेती है। रिस्पेक्टिव प्रोफेशन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस लेती है। ऐसे बिल, ड्राफ्ट बिल को लोकसभा और फिर राज्यसभा से होके गुजरना पड़ता है। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति से एसेंट लेना पड़ता है, सिग्नेचर लेना पड़ता है और उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई करना पड़ता है। ऑफिशियल गैजेट में मतलब भारत का राजपत्र। ऑफिशियल गैजेट को हम क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र। उस पर उसको नोटिफाई करना पड़ता है, पर्टिकुलर सैंक्शन। और जनरली जितने भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी सैंक्शन पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से सैंक्शन लेटर्स इशू होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के नाम पे। तो सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल गजट में जब नोटिफिकेशन आती है तो वाइड सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन डेटेड दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो इस तरीके से वो लिखा जाता है। तो ड्राफ्ट बिल लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर के लिए जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसा ही हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 लोकसभा से पास हुआ। ये पास हुआ। आप
30 जुलाई की बात हम करते हैं। 30 जुलाई को ये पर्टिकुलर एक्ट लोकसभा से पास हुआ, 30 जुलाई 2019। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को ये एक्ट राज्यसभा से पास हुआ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट के बाद ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ। ये कब की बात है? ये 9 अगस्त। तो 9 अगस्त 2019 को ये एक्ट नोटिफाई कर दिया गया। इस एक्ट की नोटिफिकेशन के बावजूद ये एक्ट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने में कुछ टाइम लग रहा है। गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है और गवर्नमेंट की जो पहली नोटिफिकेशन आई इंप्लीमेंटेशन की, मैं इसको इधर आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखते रहिए। नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि ये एक्ट बन के तैयार हो गया, उसके बाद भी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो टुकड़ों में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कुछ इसके पर्टिकुलर सेक्शंस इंप्लीमेंट किए गए हैं। 20 जुलाई 2020 को इसके कुछ सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया गया है और इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, आपके सिलेबस से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो ये टॉपिक है, ये पूरी की पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो आपके इंस्टीट्यूट ने इसीलिए आपके स्टडी मटेरियल में ये दोनों चैप्टर्स को कवर किया है अभी। तो आपकी पर्टिकुलर अटेम्प्ट जो दिसंबर 2020 का आपका अटेम्प्ट है या उसके बाद का कोई भी अटेम्प्ट है, उससे पहले अगर इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट किसी भी तरह की अपडेट्स हमें देता है, हमें बताता है या कोई सर्कुलर आता है, तो ये चैप्टर पर्टिकुलर हट जाएगा। तो कहने का मतलब 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन शुड बी ओमिटेड और बहुत ही जल्दी इसको हटा दिया जाएगा और पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में दे रखा है, हमें उसी को पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आती, हम ये मान के चलते हैं कि हम दोनों एक्ट को डिस्कस करेंगे और दोनों एक्ट के बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, राइट। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा फोकस होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पे। तो ये मैंने आपको सबसे पहले कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्यों आपके स्टडी मटेरियल में सेम चैप्टर को 2 डिफरेंट एक्ट हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज दिया। दूसरा पॉइंट दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कोपरा भी कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एग्जाम में कोपरा वर्ड यूज नहीं करना है। हमारे सिलेबस में इतने सारे एक्ट्स हैं कि उन सारे एक्ट्स को ध्यान में रखना है, उसको मेमोराइज करना, उसको लर्न करने के लिए हम इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन आप एग्जाम्स में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात हम करते हैं और आज की क्लास में इंट्रोडक्शन हम उस एक्ट के बारे में समझते हैं। इस एक्ट में क्या है, कितने सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस कैसे नोटिफाई हुआ, ये सारी चीजें अभी हमने देखी और कुछ पॉइंट्स जो हैं हम वो अभी आगे कवर करने जा रहे हैं। तो इस एक्ट में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हु इज कंज्यूमर, क्योंकि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो एज ए टाइटल इटसेल्फ क्लैरिफाइज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, राइट। सो सबसे पहले इस एक्ट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन है। तो इस एक्ट में टोटल, इस एक्ट में कैसे कैसे अमेंडमेंट्स हुई मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हमारा एक्ट था उसमें अमेंडमेंट हुई, कई बार उसमें अमेंडमेंट हुई। एक बार 1992 में अमेंडमेंट हुई थी, 1993 में अमेंडमेंट हुई थी, 2002 में अमेंडमेंट हुई और उसके बाद फाइनली कोपरा 2019 जो हमें पढ़ना है। तो पहले की जो भी अमेंडमेंट्स थी, यहां अमेंडमेंट हुई, यहां अमेंडमेंट हुई, इस ईयर में अमेंडमेंट हुई, तो क्या कोपरा 2019 भी एक अमेंडमेंट है? नहीं।
यहां पर लॉ पूरी की पूरी तरह एक पुराने लॉ, जो कि लॉ पुराना हो चुका है, इसमें अपडेट्स की जरूरत है। मार्केट में जो चेंजेस हैं, मार्केट में जो बिजनेस में चेंजेस हुए हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए नई चीजों को अपडेट्स करने की जरूरत है। जो लूप होल्स रह गए हैं, जो कमियां हैं 1986 के लॉ में, उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। और इसीलिए उन कमियों को दूर करते हुए एक बेटर लॉ, एक बेटर अपडेटेड वर्जन ऑफ लॉ 2019 आता है। और जिस दिन ये एक्ट आता है 1986 के एक्ट को, ये रिपेल कर रहा है, मतलब पूरी की पूरी तरह इसको खत्म कर रहा है। तो एक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसके सेक्शंस को नोटिफाई करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। पहली नोटिफिकेशन 20 जुलाई को आ चुकी है और कुछ सेक्शंस को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी, धीरे से धीरे सारे एक्ट पूरा का पूरा 2019 एक्ट ही हमें पढ़ना होगा। 1986 के एक्ट को रिपेल कर दिया गया। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से 1986 कैसे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बिल था, जो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा से 30 जुलाई 2019, राज्यसभा 6 अगस्त 2019 एंड देन 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन के तैयार हो गया। ये एक्ट किस तरीके से 1986 के बाद इस एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई कई बार और फाइनली एक नया लॉ बनकर तैयार हो गया, जो पुराने लॉ को पूरी की पूरी तरह रिपेल करता है। आइए हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में डिटेल में। व्हाट इज कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर, बिकॉज इस एक्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हु इज कंज्यूमर। हम बात करते हैं ही इज ए पर्सन, ही इज ए बायर। कोई भी पर्सन है, ही इज ए बायर। सपोज कीजिए ये मिस्टर ए है, जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ही इज ए बायर एंड ही सीम्स टू बी ए सेलर। मिस्टर बी यहां पर सेलर है। तो कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन, यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा, जरा आप देखिए, मैं डिटेल में आपको समझाने के लिए यहां पर भारत का एक मैप बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पढ़ाने के हिसाब से मैं बना दूं। ये हमारा देश है, इंडिया। मैं बाहर की टेरिटरी में इंडिया लिख रहा हूं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अपने देश की मैप को हम पढ़ने के लिए यहां यूज कर रहे हैं। तो इंडिया, हम बात करते हैं भारत देश की, अपने देश की टेरिटरी की, होल ऑफ इंडिया। हम जो भी लॉ पढ़ते हैं, ज्यादातर लॉ होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल टू द टेरिटरी ऑफ होल इंडिया, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कई लॉ लगते हैं, कई लॉ नहीं लगते। तो फिलहाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो सबसे पहले पूरे हमारे ये देश का जो बिजनेस है, हमारे देश की पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। और इकोनॉमी से रिलेटेड है हमारे देश का, हमारे देश की इकोनॉमी की में, जीडीपी में हमारे देश का जो बिजनेस वर्ल्ड है, वह एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है हमारे देश की जीडीपी में। इसका एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हम कह सकते हैं। बिजनेस, जब बिजनेस की बात होती है तो आता है कि या तो कोई पर्सन मार्केट में गुड्स में डील करता है, या कोई पर्सन मार्केट में सर्विस में डील करता है। इसका मतलब मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को सेल करना, परचेज करना जरूरी है। डिमांड एंड सप्लाई जरूरी है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्केट में सही तरीके से बिजनेस चलना, सही तरीके से बिजनेस हो सके, कोई पर्सन गुड्स में डील कर रहा है, कोई सर्विस में डील कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो कोई सर्विस रिसीवर है, कोई गुड्स को सेल करने वाला है तो कोई गुड्स को परचेज करने वाला है। और दोनों की जरूरत मार्केट में होनी चाहिए और होती भी है। तो एक मार्केट में कोई भी पर्सन चाहे गुड्स में डील कर रहा हो, चाहे सर्विस में डील कर रहा हो। यहां पर हम मिस्टर ए का एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो मिस्टर ए चाहे वो गुड्स में डील कर रहे हो या मिस्टर ए सर्विस में डील कर रहे हो, इफ ही इज पेइंग द कंसिडरेशन, ही इज ए कंज्यूमर।
और सिर्फ मिस्टर ए ही नहीं, हम इस एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन 2 में जो डिफाइन है कंज्यूमर के डिटेल डेफिनेशन को जब हम पढ़ेंगे जो लॉ में लिखा गया है, वहां पर हम देखेंगे कि सिर्फ मिस्टर ए ही नहीं, मिस्टर ए का कोई फैमिली मेंबर जो उस पर्टिकुलर गुड्स का यूजर है, जो उस पर्टिकुलर सर्विस के बेनिफिशरीज हैं। सर्विस के केस में बात हुई बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, तो जो भी सर्विस के केस में बेनिफिशियरी होगा, गुड्स के केस में जो भी यूजर ऑफ गुड्स होंगे, यूजर ऑफ गुड्स, वो सारे के सारे कंज्यूमर माने जाएंगे। तो इसका मतलब मैं इस एक्ट के कंज्यूमर के डेफिनेशन में अगर आता हूं तो इस एक्ट का बेनिफिट मैं ले सकता हूं। इस एक्ट में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं उसको डिफाइन किया गया है। गवर्नमेंट सिर्फ कंज्यूमर के राइट्स को डिफाइन ही नहीं करती, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बन जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट का। गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट में कंज्यूमर पर फोकस किया। कंज्यूमर जो भी गुड्स या सर्विस में डील कर रहा है उसके ग्रीवांसेस को सॉल्व किया जाए, उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, उसके साथ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, उसके साथ किसी भी तरह की अनफेयर एडवर्टीजमेंट मार्केट में ना हो, कंज्यूमर को बेवकूफ ना बनाया जाए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और बाकी टॉपिक्स में भी आपने लेट द बायर बी अवेयर, कैवेट इंपटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेट द बायर बी अवेयर, जब कोई पर्सन बायर है तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि लेट द बायर बी अवेयर, बायर को अवेयर होने का राइट, बायर का राइट है अवेयर होना। कोई गुड्स और पर्टिकुलर सर्विस में वो डील कर रहा है, उसके बारे में जानने का अधिकार है उसका, और उसके बारे में जानने के बाद ही वो परचेस करता है। तो ऐसे कंज्यूमर जो कंसिडरेशन पे करके चाहे गुड्स में डील कर रहा हो चाहे सर्विस में डील कर रहा हो, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उसके ग्रीवांसेस को सॉल्व करना, ये ड्यूटी बन जाती है इस पर्टिकुलर एक्ट की। और गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए बखूबी इस पर्टिकुलर एक्ट को 1986 में हमारे देश में लिखा गया, जिसको 2019 एक लेटेस्ट वर्जन और अपडेट्स के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्या कमियां थी 1986 के लॉ में, 2019 के लॉ में, वो ऑलरेडी हम नए क्लास में, अगली क्लास में हम उसको डिफरेंस में देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019? क्या जरूरत थी, किन कमियों को दूर करने के लिए 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई? वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, फोकस है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। गुड्स के केस में जो भी आप गुड्स परचेस कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, तो क्या आप कोई डिफेक्टेड आइटम्स परचेस करना चाहोगे? सर्विस के केस में अगर आप सर्विस ले रहे हो तो क्या आप ऐसी कोई सर्विस लोगे जिसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी आपको बताई गई थी वैसी क्वालिटी नहीं है? जो सर्विस की क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड की सर्विस आपको नहीं दी जा रही है। तो आप ना तो गुड्स ना तो सर्विस, आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करोगे। आपकी पैसे की फेयर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपको उसी हिसाब से सर्विस दी जानी चाहिए, उसी पर्टिकुलर टाइप का गुड्स, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क, जो आपकी सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको दिया जाना चाहिए, और आप उसके हकदार हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर ए कंज्यूमर। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को डिफाइन किया गया। इस एक्ट में व्हाट इज डिफेक्ट, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विस, डिफेक्ट, गुड्स में डिफेक्ट क्या होता है, सर्विस में डिफिशियंसी क्या होती है, इन सारे डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया। आगे चलते हैं। यहां पर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 सॉरी, यहां पर 2020 नहीं, यहां पर 2019 होगा। 20 जुलाई 2000, सॉरी ये 2020 है, सॉरी ये 2020 है। यहां पर ये तो 2020 होगा, नोटिफिकेशन 2020 को ही आई थी, एक्ट 2019 में बनके तैयार हो गया था। आइए हम अगली स्लाइड्स में चलते हैं। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना फोकस सिर्फ स्क्रीन पे बनाइए, सारी चीजें हम रीडिंग लगाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्ट में हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
इस पर्टिकुलर एक्ट में थ्री डिफरेंट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तीन डिफरेंट लेवल क्या क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो भाई तीन डिफरेंट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तीन डिफरेंट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का काम क्या है? चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनका काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्लियर है। कोई बात नहीं, मैं फिर से स्केच कर देता हूं यहां पर। तो भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का काम क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस देना, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो और चाहे नेशनल लेवल पे हो। तीन डिफरेंट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए तीन डिफरेंट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए। ये काउंसिल्स गवर्नमेंट को उनकी डिसीजन मेकिंग में, कंज्यूमर रिलेटेड मुद्दों पर पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स स्टेट गवर्नमेंट को, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट पे नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। इस एक्ट में आगे चलते हैं। थ्री डिफरेंट लेवल पे बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो इस एक्ट में तीन डिफरेंट लेवल पे क्या हुआ? तीन डिफरेंट लेवल पे कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, एक मैकेनिज्म, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जिनको हम कंज्यूमर कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उनको क्या किया गया? उनको इंप्लीमेंट किया गया, उनको एस्टेब्लिश किया गया। इट्स नॉट इंप्लीमेंटेशन, इट्स एस्टेब्लिशमेंट, राइट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हमने यहां पर इंट्रोडक्शन की बात की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर हमने डिस्कस किया कि हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन डिफरेंट लेवल पे क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए तीन डिफरेंट लेवल पे क्वासी जुडिशियल सिस्टम बनाए गए। क्वासी जुडिशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को न्याय दिलाना, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर रिड्रेसल ग्रीवांस सिस्टम बनाया गया। तीन डिफरेंट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए जो गवर्नमेंट को एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर रिलेटेड मुद्दों में। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एक्ट में 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें अलग अलग डेफिनेशंस, ई कॉमर्स के डेफिनेशन को लाया गया। ये 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, और 1986 का जो लॉ था वो बहुत पुराना हो चुका था। पिछले 20-25 सालों में इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई। हम जानते हैं ई कॉमर्स एक नया सिस्टम, एक उभरता हुआ मार्केट था, और जो पिछले कुछ 10 सालों में या दशकों में हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स तेजी से बढ़ता गया। तो मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट में बिजनेस करने का तरीका जैसे जैसे डेवलप होता रहा और हुआ, उस हिसाब से लॉ में भी अमेंडमेंट की जरूरत थी। और इस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक डिटेल लॉ जो कि 1986 के लॉ को रिपेल करता है, वो आपके सामने गवर्नमेंट लेके आ गई है।
इस एक्ट में टोटल सेक्शंस की बात करते हैं। तो जरा आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। इस एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 was passed by Lok Sabha on 30th July, by Rajya Sabha on 6 अगस्त एंड प्रेसिडेंट की एसेंट 9 अगस्त को मिली। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है और एक नया लॉ बन के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमारे सामने है। इस एक्ट में अगर हम बात करें तो इस एक्ट को टोटल चैप्टर्स, टोटल 8 चैप्टर्स जिसमें, और टोटल सेक्शन कितने हैं इस एक्ट में, टोटल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 10 सेक्शंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चैप्टर 1, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, जिसमें सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि दिस एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में इस एक्ट में हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्क्रीन पे देखिए, आपकी लर्निंग के लिए है। चैप्टर 2 में इस एक्ट में सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 सेक्शन 10 टू सेक्शन 27, चैप्टर 4 सेक्शन 28 टू 73, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर्स और टोटल सेक्शंस आप देख सकते हैं सेक्शन 107, टोटल सेक्शन 1 टू सेक्शन 107 आपके इस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डिफाइन है। तो सवाल उठता है कि सर क्या पूरा का पूरा सेक्शन हमें पढ़ना है अपने इंस्टीट्यूट के सिलेबस के लिए? तो हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए जितने सेक्शंस इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में डिफाइन है हम वो सारे सेक्शंस पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा पॉइंट जो मुझे लगता है, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आने की उम्मीद है, हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। हम कोई टॉपिक छोड़ के एग्जाम्स में नहीं जाएंगे और पूरा का पूरा जितना चीज हम अपने माइंड में रख सकते हैं, जितने सेक्शंस, जितनी चीज हम रिवीजन कर सकते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम जानने की कोशिश करते हैं जिसको हम रिवाइज कर सकें। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस यहां पर आपने देखा होगा, ये मैंने आपको बताया कि 20 जुलाई 2020 को कुछ सेक्शंस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए। तो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को नोटिफाई किया है और कुछ सेक्शंस को नोटिफाई किया जाना है, राइट। आइए मैं आपको इंट्रो दिला देता हूं इस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे की कहानी। यहां पर देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कोपरा 1986 एंड 2019। तो यहां पे 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और यहां पर 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। क्या जरूरत थी, क्या कमियां थी 1986 में? कमियां, किन कमियों को दूर करने के लिए, शॉर्टकमिंग्स, किन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए 1986 को हटाया गया और 2019 के इस एक्ट को लाया गया? हम एक एक करके डिफरेंस के टॉपिक में अगली क्लास में जब डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे दोनों एक्ट में तो हम वहां पर समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैंने आपको ई कॉमर्स समझाया था कि ई कॉमर्स का एक पॉइंट था और नए डेफिनेशंस लाए गए, मीडिएशन सेंटर को लाया गया, मीडिएशन एस्टेब्लिशमेंट को लाया गया, मीडिएशन कॉन्सेप्ट को लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। यहाँ पर अलग अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया, एक अलग अथॉरिटी, कुछ डेफिनेशंस है जिनको नए तरीके से डिफाइन किया गया, कुछ नए डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया, आप देख सकते हैं। तो ये हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए ई कॉमर्स की बात हुई, ई कॉमर्स को जो कि 1986 के इस पर्टिकुलर लॉ में नहीं था, नो प्रोविजन, बट यहाँ पर ई कॉमर्स को लाया गया।
रेगुलेटर में भी बात हुई। हम डिस्कस करेंगे एक नया रेगुलेटर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिनको हम CCPA नाम से जानते हैं। एक नए रेगुलेटर की बात हुई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। तो ये भी टॉपिक हम अपने नए क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर एक्ट में मैंने आपको बताया जो टोटल चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस, टोटल चैप्टर अभी हमने डिस्कस किया था। कितने चैप्टर हमने डिस्कस किए थे? टोटल 8 चैप्टर डिस्कस किए थे, और जिसमें सेक्शन 107, टोटल 107 सेक्शन हमें पढ़ने हैं, राइट। ये चैप्टर 2 की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स थे, और 2019 के लॉ में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की बात हुई। यहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, जो कि गवर्नमेंट को क्या करते हैं? एडवाइस देने का काम करते हैं कंज्यूमर रिलेटेड मुद्दों पर पॉलिसी मेकिंग में, राइट। यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 3 to 5, अगले स्लाइड्स में सेक्शन 6 to 7 स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हम डिस्कस करेंगे, एंड सेक्शन 8 to 9 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की बात हम करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल सेक्शन यहां पर ये चैप्टर 2 में टोटल सेक्शन क्या है? टोटल सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 तक की ये बात करता है। 3 to 5, 6 to 7 एंड देन 8 to 9। तो सेक्शन 3 से सेक्शन 5 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करते हैं, सेक्शन 6 एंड 7 स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करते हैं, सेक्शन 8 एंड 9 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करते हैं। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूं। चैप्टर 3 में हम आते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक नई अथॉरिटी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 2019 में ये नई अथॉरिटी को डिफाइन किया गया। चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और ये सेक्शन 9 में चैप्टर 2 खत्म होता है। तो चैप्टर 3 सेक्शन 10 से सेक्शन 27 तक के सेक्शंस को कवर करता है, सेक्शन 10 टू सेक्शन 27, जहां पर इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिनको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA नाम से भी हम जानेंगे, CCPA के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई। CCA कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कौन अथॉरिटी होगी, इसमें कितने कमिश्नर्स होंगे, गवर्नमेंट किनको, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी रिम्यूनरेशन, उनका कार्यकाल कितने टाइम का होगा, इन सारी चीजों को डिफाइन किया जाएगा, और इनसे रिलेटेड सेक्शंस को हमें डिस्कस करना है। आगे चलते हैं। ये चैप्टर 3 था, आगे चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, चैप्टर 4। टोटल सेक्शन इस एक्ट में, यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो टोटल सेक्शन हमें पढ़ने हैं, सेक्शन 28 to 73 सेक्शन यहां पर है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसी को मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बता रहा था तो मैंने बताया कि 3 टायर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, 3 टायर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इस एक्ट में डिफाइन की गई है। ये पहले भी था, 1986 के एक्ट में भी था, और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को 2019 कोपरा के अंदर भी डिफाइन किया गया। कुछ चेंजेस हैं, कुछ पॉइंट्स पे यहां पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की बात होगी, उनके टेन्योर की बात होगी, उसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि हम अपने अगली क्लास अमेंडमेंट या जब डिफरेंस हम पढ़ेंगे 1986 और 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वहां पर डिस्कस करेंगे। और बाकी हमें अभी पूरे सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करना है, तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि क्या टेक्निकल डिफरेंस है। बट आप इतना मान के चलिए कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पहले भी था, और 1986 में और 2019 में भी इसको डिफाइन किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसको हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन
स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यहां पर नेशनल या सेंट्रल बोलते हैं हम, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको एनसीडीआरसी, एससीडीआरसी और डीसीडीआरसी। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 28 से 41, 28 से 41 सेक्शन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करते हैं। सेक्शन 41 से 52 तक के सेक्शन स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करते हैं। सेक्शन 53 से 73 तक के सेक्शन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करते हैं। तो धीरे धीरे आपको सेक्शंस रिवाइज हो जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको लर्न होता जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। चैप्टर 5 पे आते हैं। अभी तक हमने 4 चैप्टर के डिस्कशन की बात की, मैं आपको बस इंट्रो दिला रहा हूं कि इस एक्ट में पर्टिकुलर क्या क्या चीजें हैं हमें डिस्कस करनी है। मैंने आपको बताया था कि मीडिएशन, कोपरा 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की एक बेस्ट अचीवमेंट यह है कि इसमें मीडिएशन की बात हुई। कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन सेल की बात हुई। एक मीडिएशन सेल जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से जोड़ा जाएगा, उसकी बात की गई इस पर्टिकुलर कोपरा 2019 में। टोटल सेक्शन की बात करते हैं तो 74 से 81 तक के सेक्शंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं। 74 में हमें कंज्यूमर मीडिएशन सेल की बात की गई, इम्पैनलमेंट ऑफ दीज मेंबर्स सेक्शन 75, नॉमिनेशन ऑफ mediators from panel 76, 77 ड्यूटी ऑफ मीडिएटर टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट्स, मतलब कहने का मतलब है कि एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल गठित किया गया सेक्शन 74 में, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसमें मीडिएटर्स, पैनल ऑफ मीडिएटर्स में कौन कौन मेंबर्स होंगे उनकी बात की जाएगी 75 में। 76 में नॉमिनेशन ऑफ मीडिएटर्स फ्रॉम पैनल, ड्यूटी उनकी क्या होगी 77 में उसको डिफाइन किया गया। 78 में उस रिप्लेसमेंट ऑफ मीडिएटर्स इन सर्टेन केसेस 78 की में बात हुई। 79 में प्रोसीजर, मीडिएशन का प्रोसीजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मीडिएशन प्रोसीजर क्या होगा प्रैक्टिकली, यू आर ए लॉ स्टूडेंट्स, यू शुड नो कि मीडिएशन का प्रोसीजर क्या होगा, सेक्शन 79। सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन सेक्शन 80 जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, एंड सेक्शन 81 रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर। तो चैप्टर 5 में मीडिएशन की बात हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में प्रोडक्ट लायबिलिटी, एक न्यू डेफिनेशन, दिस इज अ न्यू डेफिनेशन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन किया गया। प्रोडक्ट लायबिलिटी, यहां पर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्या होती है, उसको पर्टिकुलर डिफाइन किया गया। टोटल सेक्शन 82 से 87 तक के सेक्शंस, 82 से 87 तक के सेक्शंस को इस पर्टिकुलर चैप्टर 6 में डाला गया। एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 82, 83 में प्रोडक्ट लायबिलिटी को डिफाइन किया गया। 84 में लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एंड लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर। तो कोई भी पर्सन प्रोडक्ट का चाहे सेलर हो, चाहे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हो, चाहे प्रोडक्ट का सर्विस प्रोवाइडर हो, इन तीनों पर्सन की लायबिलिटी को यहां पर, इन तीनों पर्सन के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया। प्रोडक्ट सर्विस सेलर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, और इनकी लायबिलिटी को भी इस एक्ट में डिफाइन किया गया। एक्सेप्शंस टू प्रोडक्ट लायबिलिटी, क्या एक्सेप्शंस में क्या क्या चीजें हैं फॉल करेंगी सेक्शन 87 में, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप अभी यहां पर बस इतना ही समझो कि आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को सेलर, उसका एक सेलर होता है, उसका एक मैन्युफैक्चरर होता है और उसका एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो तीनों पार्टी को यहां पर कवर किया गया। सेक्शन आप देख सकते हैं 87 यहां पे खत्म होता है, तो उसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज सेक्शन 88 स्टार्ट होता है। सेक्शन 88 से 93 तक के सेक्शंस जो हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, इस एक्ट के ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज की बात करते हैं। इस एक्ट में कुछ पेनाल्टीज के सेक्शंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें चेंजेस भी हैं और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्शन को अगर नहीं मानते तो पेनल्टी की बात हुई, ठीक है, सेक्शन 88 में। सेक्शन 89 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट,
आप देखते हैं कि बहुत फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स लोग करते हैं, तो उस पर भी अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रावधान है और यहाँ पर उसकी पेनल्टी पर्टिकुलरली डिफाइन की गई है। सेक्शन 19 को यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ये जो आप देख रहे होंगे सेक्शन 88 से 93 तक के सेक्शंस, जिसमें सिर्फ सेक्शन 19 को अलग से अलग चार्ट में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसका जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन नहीं, जो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये एक मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिटेल सेक्शन है सेक्शन 90 का, जो हमें डिस्कस करना है, जो हम अगली चार्ट में पढ़ेंगे, राइट। तो कहने का मतलब सेक्शन 88 से 93 तक के सेक्शंस को ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में को कवर करता है, जिसमें सेक्शन 88, 89, 90 को हम अगले चार्ट में पढ़ेंगे, ये 91, यहाँ पर 92 एंड 93। तो ये पेनल्टी के कुछ सेक्शंस हैं हम जो डिस्कस करेंगे। ये देखिए सेक्शन 90 अलग से, पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एडल्ट्रेशन। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सेक्शन 90 का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे हम लास्ट चैप्टर में आते हैं, मिसलेनियस चैप्टर जिनको कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल सेक्शन 90 से 94 से 107 तक के सेक्शंस को कवर करता है। मेजर्स टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सेक्शन 94 में, सेक्शन 95 में प्रेसिडेंट, मेंबर्स, चीफ कमिश्नर्स एंड सर्टेन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 96 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, यहां पर कंपाउंडिंग की बात की गई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, कंपाउंडिंग। मैनर ऑफ क्रेडिटिंग सेक्शन 97, 98 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ 98, 99, 100। सेक्शन 101 से 105 तक के सेक्शन जो हैं, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हुई। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेक्शन 101 से 105 है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स की बात हुई कि उनको किन किन मुद्दों में कहां कहां रूल्स और रेगुलेशंस, किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल या रेगुलेशन ड्राफ्ट करना है इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, तो उन रूल्स को डिफाइन किया जा सकता है। उनके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे ऑफ नोटिफिकेशन देके मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकती है इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर उनके पावर्स की बात होगी। पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज सेक्शन 106 एंड रिपेल एंड सेविंग एक्शन सेक्शन 107। ये वही सेक्शन है सेक्शन 107 जिसने कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लॉ को रिपेल कर दिया, खत्म कर दिया, और कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को ये लेके आता है। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट प्रेजेंटेशन और ये सारे स्लाइड्स हमने जो भी देखे ये हम डिटेल में एक एक सेक्शन के का डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स। तो एक बार रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया और यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास अपनी हम खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात की। हमने देखा कि 8 चैप्टर्स के साथ टोटल 107 सेक्शंस को लेता हुआ ये पर्टिकुलर एक्ट 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा से 30 जुलाई 2019 को, राज्यसभा 6 अगस्त 2019 को पास होने के बाद 9 अगस्त 2019 को ये एक्ट एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट किया गया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको एप्लीकेबल कर दिया गया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे की जा रही है। कुछ सेक्शंस को 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 को कुछ सेक्शंस नोटिफाई किए गए हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट के सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 दोनों का चैप्टर है, लेकिन हमारा फोकस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पे होगा। इस एक्ट में हमने 3 डिफरेंट लेवल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे बात की। हमने मीडिएशन सेल की बात की। इस एक्ट में हमने ई कॉमर्स के डेफिनेशन की बात की। हमने कंज्यूमर कोड के डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा आज जानकारी ली, एक नॉलेज लिया। हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लिखा गया। 1986 में ये लॉ लिखा गया, जो 2002 में 1992, 1993, 2002 और उसके बाद 2020 में फाइनली ये लॉ रिपेल करता है 1986 के लॉ को। तो
पिछले कुछ दशकों में जो भी टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, बिजनेस वर्ल्ड में चेंजेस हैं, उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करके एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नए सिरे से लिखा जाने का या नए तरीके का लॉ या अपडेट्स के साथ लॉ को लाने की जरूरत थी और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही थी और फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के उन कमियों को दूर करता हुआ एक लॉ लाया गया जिसमें टोटल 107 सेक्शंस हैं। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की बात की 3 डिफरेंट लेवल पे, हमने क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन की बात की 3 डिफरेंट लेवल पे, और इन सारे डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे। इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 होता है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले इस एक्ट में हम डिस्कस करेंगे हु इज कंज्यूमर, गुड्स के केस में डिफेक्ट क्या, व्हाट इज डिफेक्ट, व्हाट इज डिफिशियंसी इन सर्विस, व्हाट इज अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस एक्ट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे, अथॉरिटी वाइज जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम उनको पढ़ेंगे और सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी चीजें अभी आपने इंट्रोडक्शन क्लासेस में पढ़ी हैं प्लीज आप इसको रिवाइज करते रहिए। और आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप जरा नोट्स देखिए हमारा स्टडी मटेरियल। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है आप यहां पर ये पेज नंबर यहां से लेके यहां तक आप रीड करेंगे। यहां पर वही कहानी जो मैंने आपको समझाई है, ये पूरी कहानी यहां से लेके यहां तक की कहानी लिखी हुई है। आप होमवर्क में इसको रीड करके आएंगे और मैं अगली क्लास में इसको रीड करके आपको समझाऊंगा भी। तो आई होप आप इसको स्टडी करके आएंगे और जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है ये आपके स्टडी मैट में यहां पर नोट्स में लिखी हुई है। और आप उसके बाद देख सकते हैं हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यहाँ पे एक नई अथॉरिटी आप स्क्रीन पर ये स्टडी मटेरियल में हमने सारी चीजें यहाँ पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, चार्ट यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो फिलहाल अभी नोट्स में आपको कुछ नहीं करना। आज की क्लास में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप यहां से लेके यहां तक आप इसको बस रीडिंग लगा के आएंगे। अगली क्लास में मैं पहले इसकी रीडिंग लगाऊंगा और उसके बाद हम 1986 और 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आगे के चैप्टर्स को, आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडी कंटिन्यू। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बी हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, and please take care of your health. Thank you.